हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप पहले वो चैप्टर्स देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाई है। ठीक है, अब आते हैं आपके सेकेंड चैप्टर पे। अब ये जो सेकेंड चैप्टर है ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, यानी कि जो आपका इक्वेशन रहेगा उसका जो मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। ठीक है ना, यानी देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है x + 2y = 10। ठीक है ना, हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में देखो ये क्या है, तुम्हारे पास ये जो इक्वेशन है इसके पास जो मैक्सिमम पावर है कितना है, 1 का है। ठीक है ना, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास ये जो पावर रहेगा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा अगर आपके पास पावर है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसी के साथ साथ में अगर 2 से कम भी पावर है तो भी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो भी आपके पास वेरिएबल रहेगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। जैसे कि x² + 2x = 10। ठीक है ना, ये आपका कुछ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया। इसी के साथ साथ में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन के अंदर आपके पास 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक होता है आपके पास x और एक होता है आपके पास y। कितना टाइप के वेरिएबल थे पहले वाले चैप्टर में, 2 टाइप के। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही टाइप का वेरिएबल रहेगा। चाहे आप x लो, चाहे y लो, या फिर कुछ भी लो। ठीक है ना, मतलब कि a से लेकर z तक जो भी लेना है वो आपको सिर्फ एक ही लेना है। m लो, n लो, लेकिन कितना लेना है आपको, सिर्फ एक ही लेना है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जाऊँ तो यहाँ पे तुम्हारे पास मैक्सिमम पावर 1 होना, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसी के साथ में जो तुम्हारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल आपका एक ही टाइप का होना चाहिए। कितने टाइप का होना चाहिए, एक ही टाइप का होना चाहिए। और हमने क्या देखा कि जो आपका मैक्सिमम पावर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपको देखो जो आपका टेक्स्ट बुक स्टार्टअप करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल करके दिया है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल दिया और उसका बोला गया कि आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा आपका लीनियर है। तो लीनियर के अंदर आपका क्या आएगा, जिसका पावर 1 होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक के अंदर क्या आएगा कि जिसका पावर 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पक्का। ठीक है, इसी के साथ साथ में आपको क्या दिया, जनरल इक्वेशन दिया। जनरल इक्वेशन के साथ क्या करना है कि आपको जो भी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है। ठीक है ना, जैसे कि हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, c का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा। समझो कि मैं लेता हूँ 2x² + x = 10। ठीक है ना, ये आपको इक्वेशन दिया। जनरल इक्वेशन क्या होता है आपके पास, ax² + bx + c = 0। ठीक है ना, यानी कि तुम्हारे पास लास्ट में जो भी इक्वल टू के साइड 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दिया उसको पहले ना ये जो आपका कांस्टेंट है उसको इक्वल टू के इस साइड लेके आओ, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास 2x² + x -10 = 0। ठीक है ना, इसके फॉर्म में तुम्हें पहले तो इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। कन्वर्ट करने के बाद में तुम्हें क्या करना है कि बोला जाएगा कि तुम a का वैल्यू फाइंड आउट करो, b का वैल्यू फाइंड आउट करो और c का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो जो भी x के साथ में रहेगा, जो भी x के साथ में रहेगा तुम्हारा a का वैल्यू रहेगा। यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो a = 2 हो गया। ठीक है ना, एज वेल एज तुम्हें ये भी देखना है कि पावर किसके पास है। ठीक है ना, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे भी x का पावर 2 है। सेम कंडीशन में तुम्हें बोला जाएगा b का वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे देखो b, यहाँ पे देखो x के साथ में कितना नंबर है, 1, यानी कि जिसके साथ में कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा b का पावर कितना हो गया, b का जो वैल्यू हो गया 1 हो गया। इसी के बाद में c दिया है, यहाँ पे देखो c, तो यहाँ पे तुम्हारा c का वैल्यू हो जाएगा -10। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पूरा का पूरा जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है ना, जो 2.1 है वो आपके जनरल फॉर्म के ऊपर ही बेस है। ठीक है ना, और जो इसके आगे वाला जो प्रैक्टिस सेट आएगा मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। तो बच्चों ये जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 दिया है उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, हमें क्या करना है, 2 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। और मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है ना, और आपको एक जनरल फॉर्म सिखाया था, क्या था आपके पास, ax² + bx + c = 0। ठीक है ना, ये आपका जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म के हिसाब से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी कि सबसे पहले आपके पास स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद में 1 आना चाहिए, उसके बाद में जो c का वैल्यू आना चाहिए। c रहेगा तुम्हारे पास कोई भी कांस्टेंट रहने दो। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास कोई भी उसके अंदर वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे 10x² हो गया + 10x हो गया
-20 हो गया इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे स्क्वायर है एक्स के साथ में, एक्स के साथ में यहाँ पे 1 का वेरिएबल 1 का पावर है, और यहाँ पे देखो ये आपका कांस्टेंट है, यानी कि तुम्हारे पास ये क्या है, नंबर है, ठीक है ना। ये नंबर आपका यहाँ पे सी जो रहता है आपका नंबर रहता है, ये इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्या दिया गया आपको, दूसरा 2 बनाना है, तो सेम कंडीशन में ऐसे करो तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 50x² हो जाएगा प्लस 20x हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे ले लो -5 ले लो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो एक कितना इजीली आपका ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों याद रखो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो आपका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यानी कि जो आपका इंडेक्स पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एज वेल एज आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। कितने टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, एक टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। अगर ये दोनों भी चीज़ें आपके किसी भी इक्वेशन के अंदर है तो ही आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यानी कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला देखो, और एक मैंने आपको जनरल फॉर्म भी सिखाया था। जनरल फॉर्म क्या था आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये जो जनरल फॉर्म है आपको ये पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये देखो आपके पास स्क्वायर है, x का पावर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1 का पावर है, एज वेल एज यहाँ पे c है। देखो यहाँ पे ax² आइडेंटिफाई कर रहा, मतलब ये आपका हो रहा है। b का देखो bx यानी कि देखो 5x, ठीक है, ये भी ओके। यहाँ पे देखो c का वैल्यू यानी कि कांस्टेंट है, ये तुम्हारा 2 है और इक्वल टू 0, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखते टाइम क्या होगा कि द हाईएस्ट पावर इज 2 एंड देयर इज ओनली 1 वेरिएबल, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सेम कंडीशन में दूसरा भी देखना है हमें, ठीक है ना। तो ये आपको अरेंज कर लो इसको, ये y² है तो इसको इस साइड में ले लो, y² इक्वल टू ये आपका 5y सॉरी y², ये आपका 5y माइनस 5y हो जाएगा, ये आपका इस साइड में आएगा +10 हो जाएगा और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो इसके फॉर्म में हमने कर दिया, जनरल फॉर्म में कर दिया। यहाँ पे देखो पहले आपका स्क्वायर है, इस साथ में यहाँ पे आपको एक टाइप का ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही छापना है। क्या लिखना है, द हाईएस्ट पावर is 2, highest power is 2 and there is one type of variable, therefore the given equation is quadratic equation, ठीक है। ये भी दूसरा भी हो गया। तीसरा में देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो हमें ये आता है ना, y इंटू वाई क्या हो जाएगा आपका, y³ हो जाएगा। चलो मैंने इसके नीचे ये ले लिया है, प्लस यहाँ पे देखो मैंने इसको और सिंपल में कर देता हूँ, y/1 हो गया प्लस यहाँ पे 1/y हो गया, ये स्क्वायर में इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, y³ बनेगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 प्लस 1 ही रहेगा, और ये नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, y इंटू 1 y ही रहता है, इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। इसको क्या करता हूँ मैं इस साइड ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा आपका y³ प्लस 1 इक्वल टू 2y हो गया, ठीक है ना। इसको मैंने इस साइड ले लिया। इसी साथ में अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो क्या बनेगा आपके पास, y³ माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मैक्सिमम पावर होता है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, देयरफॉर द मैक्सिमम पावर is 3, therefore this is not a quadratic equation, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सम सॉल्व किए। अब फोर्थ वाला सम भी आपके जैसा थर्ड वाला सम है वैसा ही है। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपका हो जाएगा x इंटू एक्स बनेगा x², यानी कि 1 इंटू 1 यहाँ पे +1 हो जाएगा, बाय x इंटू एक्स ये तुम्हारे पास x हो जाएगा, ठीक है ना। x/x ये हो गया x इक्वल टू 2, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, यहाँ बताता हूँ कैसे हुआ। ये x/1 था प्लस 1/x है इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या बनेगा, x² बनेगा, ठीक है। ये 1 इंटू 1 क्या बनेगा
प्लस 1 बनेगा, ठीक है। और जो नीचे का रहता है नीचे वाले का और नीचे वाले के साथ में मल्टीप्लाई करना था, तो x इंटू 1 क्या बन जाएगा आपका, ये x बनेगा इक्वल टू 2 हो गया। ये x इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर से इसको अरेंज करो तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास मैक्सिमम पावर 2 है, इसी के साथ साथ में तुम्हारे पास वेरिएबल कितना है, 1 है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC, QUADRA क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले का मैंने नहीं लिखा है, आपको मैंने बताया क्या क्या लिखना है। लिखना है आपको द मैक्सिमम पावर इज 2 एंड देयर इज अ वन वेरिएबल, दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे दे दो, इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करो, ये m इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा यहाँ पे, m इंटू एम, एम स्क्वायर, m इंटू 5 माइनस 5m, 2 इंटू एम क्या बनेगा आपके पास, प्लस 2m, 2 इंटू 5 माइनस 10, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये 5 और 2, तो यहाँ पे देखो 5 में से 2 गया, तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा आपके पास, माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, और वेरिएबल कितना है, एक ही टाइप का वेरिएबल है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, ठीक है। ये जो 6 वाला है वो खुद आप ट्राई करो, उसके बाद में वीडियो देखना, ठीक है, पॉज करो। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ये आपका हो जाएगा m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2, ये इधर से इधर आएगा, क्या बनेगा आपके पास, माइनस 3m³ इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका प्लस, यहाँ पे देखो ये m³ है, ये भी m³ है, ठीक है। ये जो m³ और m³ जब दोनों भी प्लस माइनस होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1m है, यहाँ पे 2m है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 3m स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये -2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से कितना गया, 1 गया ना, तो कितना बचेगा आपके पास, 2m³ इक्वल टू 0, ठीक है, ये 2 हो गया। अभी अगर मैं इसको अरेंज करूँ पावर के हिसाब से, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर इसको ऑब्जर्व करो तो आपके पास मैक्सिमम इंडेक्स पावर कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। अगर आपके पास मैक्सिमम इंडेक्स पावर 3 है तो फिर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे अपने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। तो चलो बच्चों अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहाँ पे क्या दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ ab, ठीक है ना। मतलब कि आपको ये सब इक्वेशन दिया गया, ये आपको जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करना है और इसी के साथ में आपको a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया गया आपको, एक इक्वेशन दिया गया है, तो सबसे पहले ना इसको ये करो, अरेंज करो, जनरल फॉर्म में अरेंज करो, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका y इस साइड माना चाहिए आपका स्क्वायर में, स्क्वायर आपका सबसे पहला आता है ना, तो यहाँ पे देखो ये इस साइड में भेजो तो क्या बन जाएगा आपका, ये y स्क्वायर, ये तो इधर ये प्लस 2y इक्वल टू क्या, मतलब ये 10 है तो 10 को इस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू ये हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब लिखो यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ये आपको लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखो ये आपका, यहाँ पे देखो y है ना, तो यहाँ पे देखो ay ले लो, y है तो यहाँ पे हो जाएगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर आपके पास y का वेरिएबल दे तो y लो, x का वेरिएबल दे तो x लो, ठीक है। यहाँ पे देखो a क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ y स्क्वायर है तो y स्क्वायर है, ठीक है, ओके। लेकिन y के पहले क्या है, 1 है ना, अगर जिसके साथ में कुछ नहीं है मतलब उसके साथ में 1 रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। b देखो ये y है, ये y है, तो b के साथ में क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। और c की बात करें तो यहाँ पे देखो ये c है, कितना c है आपका, -10, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका माइनस का साइन रहता है वो देना ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये पहला वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है ना, बहुत आसान है ये सब, ठीक है। दूसरी बात में यहाँ पे आ जाओ, क्या दिया गया पे, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर पता ही है क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। इसको पहले एक्सपांड करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास,
एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab, तो 2x इंटू ये -1, ठीक है, ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आपके पास 1 है, इसको वापस से और छोटा करो तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये देखो ये प्लस माइनस ये इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का साइन है ना, ये प्लस का साइन है, तो ये होगा माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, क्योंकि 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहने वाला है, ठीक है। इसके आगे देखो ये कितना है +1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इसके आगे वाला लिखो, इसके आगे क्या दिया आपके पास 2x + 3, सबको इस साइड ले आओ तो क्या बनेगा आपके पास x स्क्वायर -2x + 1 -2x + 3 = 0, ठीक है ना, ये आपका प्लस नहीं, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इस साइड से आते हुए आपका माइनस में हो गया, ठीक है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर अकेला है, ये देखो 2x ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या आ जाएगा आपका -4x, एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है। यहाँ देखो ये +1 है, ये आपका -3 है, तो यहाँ पे देखोगे जब 1 और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, लेकिन साइन किसका है बड़े वाले का, तो क्या बनेगा आपका -2 = 0, ठीक है, ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, तो क्या करोगे कंपेयरिंग विथ क्या अपने पास x है ना, तो क्या हो जाएगा ax² + bx + c = 0, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या आएगा, इसके साथ में कुछ नहीं, मतलब कि a = 1, b देखो b के अपने पास x के साथ में, ठीक है ना, इसके साथ में क्या है 4 है, क्या है आपके पास -4, ठीक है ना, तो ये आपका साइन नहीं बोलना है, अगर प्लस है तो प्लस दो, माइनस है तो माइनस दो, यहाँ पे प्लस लिखूं या फिर ना लिखूं, क्योंकि प्लस का होना या ना होना एक ही बराबर है, लेकिन माइनस का ना होना अलग अलग चीजें है, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस लिखना ही लिखना पड़ेगा, और सी के साथ बोलो तो सी के अपने पास अकेला -2 है, तो c = -2, तो यहाँ पे अपने पास दूसरा भी सॉल्व हो गया। तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा वाला तो और भी ज्यादा आसान है, तो क्या करना है, ये जो माइनस है पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा आपके पास x² + 5x = ये इसमें जाएगा तो क्या बनेगा -3, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो सारे सबको इस साइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास x² + 5x + 3 -x = 0, ठीक है, सब इस साइड में, तो ये क्या होगा इसका साइन चेंज होगा प्लस में और इसका साइन चेंज होगा माइनस में। अब यहाँ पे देखो x² है, x² अकेला है प्लस, यहाँ पे देखो ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, 5x में से एक x का कितना बचेगा आपके पास 4x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा +3 = 0, ठीक है। यहाँ देखो ये आपका एक जनरल फॉर्म का इक्वेशन बन गया, ठीक है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब क्या करना है कंपेयर करना है, तो लिखो यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं लिखते हो तो आपके स्टेप के मार्क्स चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो a के साथ में क्या अपने पास 1 है, ठीक है, b के साथ कितना अपने पास 4 है, ठीक है, और जो c का वैल्यू क्या आपके पास 3 है, तो यहाँ पे हमने ये तीनों के तीनों अभी फट से हमने कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, अपना बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, ये सब सॉल्व होते ही जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया आपको 3m² = 2m² = 9, अरेंज करो सबको इस साइड भेजो, क्या बनेगा आपके पास 3m² - 2m² + 9 = 0, यहाँ पे देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपका 3m - 1m कितना हो जाएगा 3 - 2 कितना हो जाएगा 1m², ये हो गया। यहाँ देखो ये कितना आपके पास +9 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको तो यहाँ पे m का वेरिएबल मिला ही नहीं, ठीक है, तो डरना कुछ नहीं है, तो क्या करना है आपको सीधा सीधा कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ m है ना am² + bm + c = 0, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका ओनली m का वेरिएबल नहीं मिला है, तो ठीक है ना, अगर यहाँ पे आपके पास m का वेरिएबल नहीं है तो क्या करना है आपको वहाँ पे 0m लेना है, क्या लेना है आपको वहाँ पे 0m लेना है, ठीक है। तो जो भी आपका वेरिएबल नहीं दिया, अगर आपके पास c का वेरिएबल नहीं दिया तो वहाँ पे आपको 0 लेना है, अगर यहाँ पे आपको m का वेरिएबल नहीं दिया तो क्या लेना है 0 लेना है, और यहाँ पे तो आपका स्क्वायर का फॉर्म में वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो जो आपका प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे आएगा m के पास में आएगा और आपका कॉन्स्टेंट के पास में आएगा, तो कैसे बनेगा ये आपका 1m² प्लस यहाँ पे 0 आएगा ना, तो यहाँ पे जाएगा 0m + 9 = 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 0 आ गया, ठीक है ना, ये b के साथ में देखो m कितना यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो आपका c का वैल्यू c कितना हो गया आपके पास 9 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका ये सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, ओके, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है आपके पास 3p आएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा
6p² हो जाएगा, p इंटू पी क्या होगा, p² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू -5, इसको भी इस साइड लिया तो क्या बनेगा आपके पास 3p प्लस 6p² प्लस 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। अरेंज करो इसको, तो स्क्वायर पहले आएगा तो क्या बनेगा 6p², ठीक है, प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना ये इक्वेशन बन गया। क्या करना है, कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग विथ ax, ठीक है ना, ये आपका p है ना, p के फॉर्म में ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AP² प्लस BP प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है ना। कंपेयर करो इसके साथ, a के साथ में कितना आपके पास, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका c का वैल्यू है, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, आपको सिर्फ ऐसा लगता है हार्ड है, 10th स्टैंडर्ड हार्ड है, 10th हार्ड नहीं है, सिर्फ उसको बनाया गया है हार्ड, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ, आगे देखते हैं यहाँ पे x² - 9 इक्वल टू 13, अरेंज करो इसको, ये इस साइड आएगा तो क्या बनेगा x² - 9 ये इस साइड में है ना, तो यहाँ पे बनेगा +13 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है अपना, तो इक्वेशन तुरंत बन गया, तो क्या करो कंपेयरिंग विथ x से तो क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू कितना मिलेगा 1, जिसके साथ में कोई नहीं रहता उसके साथ में 1 रहता है, ठीक है। b का वैल्यू कितना मिलेगा आपके पास -9, और जो तुम्हारा c का वैल्यू है, c का वैल्यू कितना मिलेगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a b और c तीनों पे हमें वैल्यू मिल चुका है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना है कि आपको x के दो वैल्यूज दिए जाएंगे, ठीक है ना, किसी के भी दो वैल्यूज दिए जाएंगे, और आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू है जो इसका रूट है। मतलब कि अगर आप इनमें से x का वैल्यू एक बार 1 डालो और x का वैल्यू एक बार -1 डालो, इन दोनों को वैल्यू डालने के बाद में जब अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, मतलब कि आपका सॉल्व करने के बाद में अगर वो 0 आता है तो ही आपका वो रूट बनेगा, अगर वो 0 नहीं है मतलब कि आपका रूट नहीं है, ठीक है। आज जो सॉल्व करते हैं देखते हैं कैसे ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो let be the value of x, let be the value of x be 1, ठीक है ना। हमने क्या लिया कि जो आपका वैल्यू ऑफ x है उसका एक बार 1 लिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 हो गया -5 इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 ये आपको 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 4 हो गया, -5 इक्वल टू 0। यहाँ देखो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, -5 इक्वल टू 0, 5 - 5 कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अगर इक्वल है तो ही आपका ये क्या है रूट है। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर x is equal to 1 is the root of the given equation, ठीक है ना। अब हमने एक बार क्या डाला 1 डाला, अब दूसरी बार देख लेते हैं -1 का भी ले लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ x b -1, ठीक है ना, हमने क्या लिया एक बार -1, तो यहाँ पे लिख लो इक्वेशन क्या आएगा x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना है -1 द होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, -5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या होता है आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 1 प्लस, यहाँ पे देखो ये -1 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका -4, ये देखो 4 इंटू -1 कितना बनेगा आपका -4 बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा -4 -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब ये जो 1 में से 4 गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस का है तो बड़ा साइन किसका है इसका है, तो ये आपका बनेगा -3 -5 इक्वल टू 0। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो ये हो जाएगा आपका -8 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर -1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझे,
समझे रूट क्या होता है, यानी कि अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, अगर वो 0 0 हो जाता है तो ही आपका ये रूट बनेगा। अगर आपका 0 नहीं होता है, मतलब कि इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये रूट नहीं है। क्लियर है। आज जो सेम जो आपका सेकंड दिया है ना, सेम टू सेम वैसे ही आपको क्या करना है, एक बार दो वैल्यूज में से एक बार पहले वाला वैल्यू पुट आउट करो और दूसरी बार सेकंड वाला वैल्यू पुट आउट करो। तो एक बार खुद आप ट्राई करो। अब यहाँ पे देखो जो आपका सेकंड वाला क्या दिया गया है, ठीक है ना, 2m² - 5m = 0 दिया है और m के हमारे पास दो वैल्यू दिए गए, एक बार 2 दिया गया और एक बार 5/2 दिया गया और हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से मेन रूट कौन सा है। ठीक है ना, तो मैंने बताया था =0 आना चाहिए। अगर =0 नहीं आ रहा तो ये आपका रूट नहीं है, अगर 0 आ रहा तो क्या आपका रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे ले लो, लेट m = मैंने क्या लिया है, 2 लिया, एक बार क्या लिया है, 2 लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 द होल स्क्वायर हो गया -5 × 2 = 0। ठीक है, 2 ये देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4 हो गया -5 2 10 हो गया =0 हो गया। ठीक है, अब देखो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 -10 = 0। अब यहाँ पे देखो 8 - 10 कितना हो जाएगा आपके पास -2 = 0, यानी कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट द -2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा तो ही आपका ये रूट है, अगर नहीं है तो फिर आपका ये रूट नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट m = 5/2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 5/2, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 × 5/2 द होल स्क्वायर हो गया -5 × 5/2 हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ में =0। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर करना है, 2 × 5 5 25, 5 5 25 हो गया। ठीक है, अपॉन 2 2 4 हो गया। ठीक है ना, स्क्वायर दोनों का है, 5 का भी है 2 का भी, ये हो गया -5 ये हो गया। ठीक है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, /2 इसके नीचे रहेगा। ठीक है, =0 हो गया। ओके, यहाँ पे दे दो। अब ये 4 और ये 2 कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 2 तो निकल जाएगा और यहाँ से 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 25/2 -25/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये आपका इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, तो 0 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिख देना देयरफॉर 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आया। इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे और दोनों भी बहुत ज़्यादा इजी थे, लेकिन ये आगे आपको अप्लाई होने वाले हैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस में। ठीक है, अब आते हो बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पास, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वहाँ पे हमने क्या डाला था कि जो आपको x और y का वैल्यू दिया गया है, वहाँ पे 2 वैल्यूज दिए गए थे, हमें रूट फाइंड आउट करना था। यहाँ पे रूट फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू। जैसे हमने स्टेप वहाँ पे लगाए थे, जैसे हमने स्टेप वहाँ पे परफॉर्म किए थे, सेम टू सेम स्टेप्स यहाँ पे भी हमें परफॉर्म करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो आपका m का वैल्यू है यहाँ पे दिया गया -7/5। ठीक है, तो यहाँ पे लेना है हमें लेट क्या आ जाएगा आपका -7/5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो जो हमने m का वैल्यू कितना लिया -7/5 लिया। ठीक है, तो m की जगह पे जो भी वैल्यू से पुट आउट कर दो, तो यहाँ पे पुट द -7/5। ठीक है, तो m कितना हो गया -7/5, 5 के साथ में क्या है m है, m का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा आपके पास -7/5 द होल स्क्वायर हो गया। 2 के साथ कितना है m है, तो m कितना आएगा आपके पास -7/5, यहाँ पे भी ये हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ में यहाँ पे जो आपको बॉक्सेस रहेंगे वो आपको लिमिटेड रहेंगे। ठीक है ना, आप अपने अपने बॉक्सेस में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं भर सकते। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका कैलकुलेशन पार्ट रहेगा वो साइड में करो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा -7/5। ठीक है, -7/5 का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास 7 7 49। इसके साथ में ये जो आपका माइनस है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास 49, 5 5 25। ठीक है, ये कितना आ गया 49/5 आ गया। इसका आगे कितना था 5 था, तो मैं क्या करता हूँ ये मल्टीप्लाई यहाँ पे ले लेता हूँ, 5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये गया 5 5 से कट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, तो ये आपका क्या बनेगा 49/5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखोगे 49/5। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 × 2 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा एज वेल एज। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -14/5। ठीक है, कितना हो गया -14/5 हो गया। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे कितना एक ही बॉक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद ही स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा आगे का भी। तो देखो, तो यहाँ पे कितना है 49 है, माइनस ये कितना हो गया 14 हो गया, दोनों के नीचे 5 5 है, ठीक है, तो ये क्या होगा 5 हो गया। 49 में से 14 गया, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और इसके नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35/5 कितना होता है आपके पास 7 होता है, मतलब कि ये आपके पास 7 से ये चला जाएगा, 5 के टर्म में 7 से जाता है, तो देयरफॉर के का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या किया कि आपका जो 2.1 है पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप सोचते हो कि मैंने वीडियो देख लिया, मैंने वीडियो देख के सब कुछ मुझे आता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ डाउट रहेगा ही। जब आप सॉल्व करने जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि मुझे क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो देखते टाइम ही आप ना सॉल्व करते टाइम सॉल्व करते रहो, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।